बहुत बड़ी खबर आई लद्दाख से, जहां पर आपको बताएं कि लद्दाख के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। कविंदर गुप्ता जो कि एलजी लद्दाख के बनाए गए और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है अभी तक जानकारी नहीं सामने आ पाई, लेकिन बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि लद्दाख के एलजी ने इस्तीफा दे दिया है। कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कुछ महीने कबल ही इन्हें एलजी बनाया गया था लद्दाख का, कविंदर गुप्ता को, और अब खबर आ रही है कि लद्दाख के एलजी ने इस्तीफा दे दिया है। कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, किस वजह पर इस्तीफा दिया गया है, ये सवाल बरकरार है और ये जानना जरूरी है कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे की वजूहात क्या है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि लद्दाख के एलजी ने इस्तीफा दिया है। कविंदर गुप्ता को कुछ महीने पहले ही लद्दाख की बागडोर सौंपी थी। और इस वक्त हमारे साथी जुड़ी हैं पल्लवी घोष, न्यूज़ 18 आपको कवर करती हैं। और पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि लद्दाख के एलजी का इस वक्त इस्तीफा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। अगर वजह के हवाले से सवाल करें तो क्या वजह रही होगी? देखिए, दो चीज है। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन इस बात की पुष्टि करती है कि कविंदर गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दूसरी बात यह है कि 1 साल भी नहीं हुए जब से उनको बनाया गया था, और ऐसे में बहुत सारी अटकलें होती हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से हमें ये नहीं बताया गया है कि क्यों उनका इस्तीफा हुआ है। अब दिलचस्प बात ये भी होगा कि अब क्या कोई फेरबदल होगी, कौन बनाया जाएगा उनके जगह में, क्या सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई और प्लान भी है जिसके चलते कविंदर गुप्ता को हटाया गया, लेकिन औपचारिक रूप से कोई भी कारण हमें अभी तक नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि नाम भी अब तय होगा, अगर नए एलजी बनाए जाएंगे तो किसे वहां पर भेजा जा सकता है? और अभी खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये माना जाए कि ये फेरबदल इन दोनों में ही की जाएगी? क्या लगता है आपको कि कविंदर गुप्ता को पश्चिम बंगाल भेज दिया जाएगा और वहां से जो गवर्नर थे उन्हें लद्दाख भेजा जाएगा? कुछ ऐसा इम्कान नजर आ रहा है आपको? देखिए, राष्ट्रपति भवन से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि बंगाल के गवर्नर की भी इस्तीफा हुआ है, बोस का। और हालांकि ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको भेजा गया है बंगाल में। और ये टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि वहां पे चुनाव है, बस इसी महीने डेट का भी ऐलान हो जाएगा। और ठीक चुनाव के पहले राज्यपाल को हटाया गया है और उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन अगर TN रवि को भेजा जा रहा है तो फिर तमिलनाडु की जगह खाली हो जाती, वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय इस बात का फैसला करती है, सरकार इस बात का फैसले करती है कि किस तरह से फेरबदल होगा, और इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन से आती है। अभी तक राष्ट्रपति भवन के सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि 2 इस्तीफे की पुष्टि हुई है, कविंदर गुप्ता और दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल की। उनके जगह पे कौन आएगा, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति भवन ने अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन आमतौर पर पल्लवी जी हम ये देखते आए हैं कि जब भी किसी का इस्तीफा होता है तो उसके पीछे कारण बताया जाता है या किसी तरीके का कारण बताया जाता है। क्या सेहत इस इस्तीफे के पीछे है एलजी कविंदर गुप्ता की, अगर माने जो अब इस्तीफा दे चुके हैं? कविंदर गुप्ता का 1 साल भी नहीं हुआ है, जैसे कि मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले। तो ये कारण बहुत ही अचानक ये इस्तीफा हुआ है। अभी तक कोई भी कारण उन्होंने भी नहीं दिया। हम वेट करेंगे कि वो लोग क्या सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करेंगे। लेकिन बंगाल के राज्यपाल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनके पर्सनल कारण है जिसके चलते वो इस्तीफा देना चाहते हैं। और वो इनफैक्ट इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी समय बंगाल के राज्यपाल ही दिल्ली में रवाना हो चुके हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पे हैं। जी, और एलजी के राज्यपाल कविंदर गुप्ता के इस्तीफा के बाद कुछ स्टेटमेंट किसी तरीके का आया क्या सोशल मीडिया एक्स पर? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही राष्ट्रपति भवन से आया है। राष्ट्रपति भवन आमतौर पर इस्तीफे की खबर की पुष्टि करती है, वो मुझे लगता है औपचारिक रूप से थोड़ी देर बाद ही किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति भवन उनके जगह पे किसको लाया गया है, किनको बनाया जाएगा राज्यपाल, उसका भी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा औपचारिक रूप से। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली खबर है क्योंकि चंद महीने पहले ही लद्दाख की बागडोर एलजी कविंदर गुप्ता के सुपुर्द की गई थी और अब खबर ये आ रही है कि कविंदर गुप्ता ने एलजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले
पहले पल्लवी घोष जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जानकारी देने के लिए। और इस खबर की पुष्टि भी राष्ट्रपति भवन की तरफ से की जा चुकी है। तो चंद महीने पहले ही लद्दाख का एलजी बनाकर कविंदर गुप्ता को लद्दाख भेजा गया था, लेकिन उसके चंद माह बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कई सवालों को खड़े करता है, क्योंकि जब इस्तीफा दिया जाता है तो कई तरह के कारणों, जिस तरह के कारण होते हैं उनकी वजूहात उसमें मेंशन की जाती है, लेकिन एलजी कविंदर गुप्ता के हवाले से किसी तरह के कारण का जिक्र नहीं किया है। तो सवाल और गहरे होते हुए जा रहे हैं कि आखिर कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दिया है या फिर इस्तीफा उनसे दिलवाया गया है। कई तरह के सवाल उठते हैं लोगों के जहन में। तो इस्तीफे की खबर है, इस इस्तीफे की पुष्टि भी हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है कि एलजी ने लद्दाख के एलजी ने इस्तीफा दे दिया है।